जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर सेक्शन में हमारी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है सभी इंडेक्स में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए जैसे शॉर्ट में देख लीजिए। यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? तो हमारा 126वां रैंक है। ठीक है, पहले पे कौन है? फिनलैंड है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग सारी चीज़ें देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, पासपोर्ट इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। यहाँ पूछा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या है। देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। पासपोर्ट दोस्तों, सबसे ज़बरदस्त पासपोर्ट अगर पूछा जाए वीज़ा किस देश का होता है तो बता सकते हैं आप? फ्रांस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रांस। उसके बाद जर्मनी का, इटली का, जापान का, सिंगापुर का, स्पेन का। अगर हमारे देश की बात किया जाए तो हमारी जो रैंक है इस इंडेक्स में दोस्तों, कितनी रैंक है? 85। कौन सी रैंक है? 85। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा कौन जारी करता है? देखिए, रैंकिंग कौन डिसाइड करता है? वो भी एक संस्था है, रैंकिंग बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। अगर पासपोर्ट इंडेक्स में बात किया जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है? 85 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन, 2024 में भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन सा है? हमारे देश में सबसे बेस्ट और रहने योग्य शहर की सूची में किस स्थान का नाम आया? बताइए, पूना है, बेंगलोर है, सूरत है, दिल्ली है? कौन सा हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है? बी फॉर बेंगलोर। ठीक है, अब देखिए अपने देश की इंडेक्स जो जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा है सिटी? बेंगलोर है। स्टेट कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, इसका स्कोर देखिए 66.70। ठीक है, दूसरे अगर बात किया जाए स्थान की भारत में रहने योग्य तो पुणे है। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में है, इसकी रैंकिंग दूसरी है। अहमदाबाद गुजरात में है। चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। तो ये 4 स्पेशल राज्य है जो बेस्ट है इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या पूछ रहा है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या होगी? ठीक है, भारत की रैंक बताना है कौन सी होगी? 30, 40, 42, 49? कौन सी हो जाएगी? 42। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 42 नंबर पे। चलो थोड़ा और देख लेते हैं। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2023। ठीक है, कौन रिलीज करता है? यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टॉप कंट्री कौन सी है अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में? तो सबसे नंबर 1 पे यूएसए है, दूसरे नंबर पे क्या है? यूके है, तीसरे पे फ्रांस है। और हमारी रैंक क्या हो जाएगी? 42। क्या हो जाएगी? 42 रैंक हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, अब देखिए भूखमरी में आ जाओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ठीक है, देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? क्या हो जाएगा? एक ए ऑप्शन दिया है 100, बी ऑप्शन दिया है 102, सी ऑप्शन दिया है 111, डी ऑप्शन दिया है 112।
क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हो जाएगी 111। ठीक है, देख लीजिए सामने। और सबसे नंबर 1 पे अगर बात किया जाए जहां भूखमरी बिल्कुल नहीं है, देखो ये दिया हुआ है, ये सब देश हैं, ठीक है, टॉप कंट्रीज और कंट्रीज रैंकिंग ऑन 4 इंडिकेटर, 4 चीजों से इंडिकेटर होता है, ठीक है, 4 ऐसे पॉइंट्स है जिनके आधार पर ही ये इंडेक्स जारी होता है भूखमरी वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टर्निंग, देखो लो हाइट ऑफ फॉर एज, ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग, लो वेट ऑफ हाइट फॉर हाइट, ठीक है, चाइल्ड मोर्टलिटी, ये 4 आधार है, ठीक है, इसके हंगर इंडेक्स के। चलो क्वेश्चन अगला है हमारा दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर बताना है। सबसे बिजी कह सकते हो, जहां ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। विश्व का वो कौन सा शहर है जहां सबसे अधिक क्या होती है, ट्रैफिक होती है। तो क्या हो जाएगा, ट्रैफिक देखे हो कि नहीं देखे हो, सड़कों पे जो जाम लग जाता है, भीड़ लग जाती है, ठीक है, तो कौन सा शहर हो जाएगा, लंदन, ठीक है। वर्ल्ड स्लोवेस्ट सिटी, बहुत धीरे धीरे रेंगते रहते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सेकंड में बेंगलोर है, ठीक है, बेस्ट नहीं, सेकंड नंबर की बात किया जाए दुनिया में सबसे व्यस्त शहर के नाम लिया जाए, ठीक है, तो बेंगलुरु है हमारे देश का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। 2023 के लिए वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। वैश्विक साइबर अपराध रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन दिया है 55, बी दिया है 80, सी दिया है 89, डी दिया है 98। तो कौन सा हो जाएगा इंडिया की रैंक, 80 नंबर, ठीक है, इधर देख लो 80, ठीक है। मोस्ट टारगेटेड कंट्री वर्ल्ड वाइड फॉर साइबर क्राइम, 80 नंबर पे है, समझ लो। मतलब अगर कोई फेसबुक या किसी का एटीएम हैक कर लिया जाता है, होता है कि नहीं होता, तो ये जो क्राइम हो रहा है ऑनलाइन साइबर अपराध, इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, 80 नंबर पे है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है 12, 30, 38, 45, क्या हो जाएगा 38। ये देखो दिया हुआ है, दुनिया के 139 कंट्रियों में हमारी रैंक क्या है, 38वीं रैंक है हमारी। कौन सी रैंक है, 38वीं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, ये रैंकिंग कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। कौन करता है, वर्ल्ड बैंक रैंकिंग जारी करता है। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, वर्ल्ड बैंक। ये इंडेक्स कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। लिंग अंतर, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ये क्या है, ये लड़का है और ये लड़की है, तो इनमें रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात मतलब जितने लड़के हैं उनके अनुपात में कितनी लड़कियां हैं, गैप होता है ना। चलो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। तो क्या स्थान है हमारा, बताओ बेटा, हमारा स्थान क्या होगा, कौन सा है, कमेंट करके बताइए। 127, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा, 127 रैंक है हमारी वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2023 में। 24 का डाटा अभी नहीं आया है, ठीक है, लास्ट तक आ सकता है।
देखो अगर इसमें बात किया जाए तो पहले नंबर पे कौन सा कंट्री है, आइसलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे फिनलैंड। चलिए आगे बढ़ें। देखो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान किसमें, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, 60 है, 67 है, 70 है, 77, बताओ। 67 रैंक, कौन सी रैंक है, 67 रैंक है। अगर टॉप में बात किया जाए तो कौन सी कंट्री है, सूडान, और दूसरे पे डेनमार्क। क्या है ये, ऊर्जा संक्रमण, बिजली के उत्पादन या जो बिजली का प्रदान किया जा रहा है लोगों को, ठीक है। देखो रिलीज्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रैंक जारी किया है। टॉप पे ये कंट्रीज है, हमारा देश 67 रैंक पे है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा शीर्ष पे देश है, बताओ। नंबर 1 पे कौन सा देश है जहां पे बहुत अच्छा माहौल है, शांति का माहौल है, पढ़ने लायक माहौल है, सुरक्षा का माहौल मिल रहा है, ठीक है, जो भी जरूरतें हैं वहां पे जो है सब पूरी हो रही है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश नंबर 1 है, बताओ। यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, यूक्रेन। कौन सा हो जाएगा बेटा, आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आइसलैंड। देखिए आइसलैंड नंबर 1, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे लास्ट में सबसे अफगानिस्तान है। सबसे लास्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है हमारे देश की, 126 नंबर पे हमारा कंट्री है। वैश्विक सूचकांक में हमारा देश 126वें स्थान पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दिया है 20, 30, 40, 60। बताइए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, 40 नंबर। कौन सा, 40 नंबर पे। आगे देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है इनोवेशन में, स्विट्जरलैंड, दूसरे पे सूडान, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए आज़ादी, आज मीडिया की आज़ादी की बात कर लेंगे हम। हमारे देश की मीडिया का रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में, ठीक है। मीडिया का लेवल क्या है, स्टेटस क्या है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, ठीक है। यहाँ पे दिया 120, 140, 160, 171। बताइए क्या होगा, 161। किस रैंक पे हमारी मीडिया है, 161। कितने देशों में, 180 देश की जो मीडिया है, अगर हमारी मीडिया की रैंकिंग बताया जाए तो 161 है, लेकिन वर्तमान में और घटी है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। पूरी मीडिया जो है सरकार के इशारे पे, ठीक है, उद्योगपतियों के इशारों पे प्री प्लान होके जो प्रोग्राम आयोजित होते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितनी अन्य कंट्रियों की है। देखो नॉर्वे की सबसे बेस्ट है, ठीक है, आइसलैंड है, डेनमार्क है, लास्ट में क्या है, नॉर्थ कोरिया। लास्ट में क्या है, नॉर्थ कोरिया लास्ट में है, ठीक है। चलो वहाँ बहुत ज़्यादा तानाशाही है, वहाँ मीडिया एकदम बेकार हो चुका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है, SFSI 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, ठीक है, जो खाने पीने को मिल रहा है ना राशन, ठीक है। यहाँ दिया है कौन सा राज्य जो है सबसे टॉप पे था, गुजरात, हरियाणा, बिहार, केरला। बताओ कौन सा, केरला, ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI 22-23 में 5वीं रैंकिंग, अगर 5वीं बार इसकी रैंक निर्धारित की गई तो टॉप पे कौन आया है, केरला, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अब ये क्लास फिनिश होती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन बच गए थे, उसको हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड वेट करिए। फर्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन कराना था, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करा दे रहे हैं। देखिए ये जो रैंकिंग जारी हुई थी दोस्तों, वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, ठीक है। तो ये 22 का हमें डाटा पता है। देखिए इधर 193 कंट्रीज में हमारी रैंक क्या है, 134 है। किसमें? वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, 134 नंबर पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, ठीक है। इसे भी देख लीजिए, इसमें हमारा स्थान क्या है, 108वां है। कौन सा है? 108वां। कितने कंट्रीज में? 193 में। टॉप पे देख लो डेनमार्क है और नॉर्वे है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास अब यहीं पे फिनिश होती है। अगली क्लास में हम हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेके। साथियों कैसा लगा आज की क्लास आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।